मैंने गाजर को घिस के फ्रिज में छोड़ दिया था हाथ के दर्द की वजह से। शाम हो गई, चलते हैं रसोई में, करते हैं फिर से कुछ काम। तो ये सुबह और शाम का लगा ही रहता है। सो आप सभी को राम राम जी। सुप्रभात तो है नहीं, गुड मॉर्निंग भी नहीं है, शाम का समय हो रहा है। और यहाँ कुछ सामान मंगा लिया था, कुछ क्या, दूध ही मंगा लिया था। 2 पैकेट तो चाय वगैरह के लिए मंगा लिया और 2 लीटर दूध मंगाया गाजर के हलवे में डालने के लिए। तो फुल क्रीम मिल्क होता है ना, तो अच्छा बनता है। हलवा हो गया, कुछ डेज़र्ट फुल क्रीम में अच्छा बनता है। और अमूल गोल्ड में तो ऐसी मलाई जमती है कि जो खटाल से भैंस का दूध निकलवा के लाते हैं उसमें भी शायद नहीं जमती है। पता नहीं ये असली वाला है कि इसमें भी केमिकल है, क्योंकि आजकल सब चीज़ में मिलावट है। जो हम यूज़ कर रहे हैं बाद में पता चलता है इसमें भी मिलावट है। चलिए, मैं तो थोड़ी देर सो गई थी, जब मैं उठी तो मैंने देखा आंचल ने ये लड्डू बना रखे हैं। ये बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं और इसको कोई भी डेली कंज्यूम कर सकता है। इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। बट जो रेसिपी है वो कल आपके पास आ जाएगी और आंचल के वीडियो के थ्रू आएगी, तो वॉच ज़रूर कीजिएगा। बस शाम का समय है, मम्मी को बुला लिया क्योंकि पापा को आने में थोड़ा समय रहता है, तो अकेली अकेली बैठ के क्या करेंगी। मैंने बोल रखा है कि जैसे ही आपका शाम का काम हो जाता है मेरे पास आ जाया करिए, जब पापा आएँ तो फिर पापा भी यहीं से मिल के मुझसे चले जाते हैं, फिर दोनों ही जन घर पे। और कुछ सामान मंगा लिया था, जैसे चाय पत्ती है, ये डेली ही थोड़ी ज़्यादा ही लगती है तो ख़त्म भी जल्दी होती है। तो ये 250 ग्राम का पैकेट मंगाती हूँ और इस डिब्बा में ये पूरी परफेक्ट बैठती है। तो बस इसको फुल करके रखा है। और साइड में आप डब्बा देख रहे हैं बेबी कॉर्न का। तो बेबी कॉर्न की बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, बट इस व्लॉग में नहीं, आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। और ये पूरा खाना मेरे लिए मम्मी ने भेजा था। तो वेज पुलाव है, पनीर डाल के बनाया था। और ये जो अरबी की सब्ज़ी है, ये मम्मी की जो कुक है वो इतनी अच्छी बनाती है कि मैं क्या बताऊँ। मैं रेसिपी पूछ के आपको शेयर ज़रूर करूँगी। जो अरबी नहीं खाता है वो भी खाना शुरू कर देगा अगर इस तरह से बना के खिलाया तो। बड़ी चटपटी सी और बढ़िया सी बनाती है। मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपसे। तो बस सारी खिड़कियों के पर्दे खोले हैं, नाइट लैम्प वगैरह बंद किया है। थोड़ा सारा सवारी जो रहता है घर में, कुछ इधर कुछ उधर, तो वो जगह पे लगा के रखा है। तो सुबह उठ के ये पानी पीने की आदत मेरी काफ़ी साल पुरानी है। अब जैसे हम ट्रैवल भी करते हैं और कहीं होटल में हम स्टे कर रहे हैं, तो आदत तो है गर्म पानी पीने की। बट कभी कभी कुछ स्विच करके, जैसे मैं लेती हूँ करी पत्ता है, कच्ची हल्दी, अदरक, करी पत्ता, ये भी पूरा चबा के कभी कभी फ्रेश वाटर से मैं लेती हूँ। तो होटल में इतना अवेलेबल नहीं रहता है गर्म पानी, बट आजकल तो वो इलेक्ट्रिक केटल वगैरह दे देते हैं। बट कोई कोई होटल हमें ऐसी मिलती है, जैसे हम तारापीठ गए या कामाख्या देवी गए थे, वहाँ के भी होटल में, मतलब सुभान अल्लाह, होटल का रूम था, उसमें बस मुंह धोने की व्यवस्था थी, यही बहुत बड़ी बात थी। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। लहसुन निकाल लिया है मैंने, आज लहसुन लूँगी, 3-4 दिन हो गए हैं। ठंडी में आप लहसुन को डायरेक्ट लेके छील के और हल्के गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। बट गर्मी रहे तो फिर रात को 2 से 3 कली लहसुन पानी में भिगो के आप रख दीजिए। छील के भी रख सकते हैं, बिना छीले भी रख सकते हैं, फिर सुबह छील के ले लीजिए। ठंड है इसलिए कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठंड में डेली भी ले सकते हैं, सप्ताह में कोई 4 से 5 दिन, उसके बाद 2 दिन का गैप, ठंड में ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट गर्मी में 2 से 3 दिन इज़ मोर देन इनफ। तो रात में भिगो के लेने से ठीक रहता है गर्मी के समय पे। इस बार जो गाजर का हलवा है वो मैंने घिस के बनाया है।
4 से 5 दिन पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि गाजर को घिस के और मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब घिस लिया है तो बना तो लो, बट शरीर भी साथ देना चाहिए, तो हाथ से ज़्यादा काम हो नहीं रहा था। और कलाई की हड्डी में ऐसी मतलब अचानक से करंट सा लगता है ना, चमक मारती है वो, और एकदम मतलब आँख से आंसू आ जाते हैं, इतनी ज़ोर से लगती है उसमें। तो मैंने सोचा कि जब इतनी प्रॉब्लम है हाथ में तो थोड़े दिन रिज्यूम कर देती हूँ, बाद में बनाऊँगी हलवा। लिक्विड डिटर्जेंट ऑर्डर किए कम से कम 7 से 8 दिन हो गए हैं, अभी तक डिलीवर हुआ नहीं है। अब लगता है कि ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा एंड दोबारा से ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि इतना टाइम तो लगता है नहीं। सारे बेडशीट वगैरह हैं, वो हैं, हमारे कपड़े हैं, तो आज काफ़ी कपड़े हैं। कल मैंने कपड़े धोए नहीं थे। अब ये पूरा घुल गया है ना, तो अब ये चिपकेगा नहीं। तो नहा के आई तो अभी कपड़े धुलने बाकी रह गए थे, तो बस यही 2 कपड़े थे, फटाफट से मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए। तो ये क्या है, साथ के साथ ही धुल जाते हैं और फिर कोई कपड़ा धोने के लिए रहता नहीं है। तो बस यहाँ पे डालने के बाद में फिर आई हूँ घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आज है 14 जनवरी और दिन है मकर संक्रांति का। तो आप सभी को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस यहाँ देखिए पूजा भी हो गई थी और आज धूप भी अच्छी निकली थी। कितने सारे काम हो गए सुबह से। अब खाली किचन में खाना बनाने का काम है। आलू मेथी बना रही हूँ, सोच रही हूँ एक मिक्स दाल बनाऊँ, और गाजर का हलवा तो बन ही रहा है। गाजर के हलवे में समय लगेगा, इसीलिए इतना लाइट खाना बना रही हूँ। अगर ज़्यादा टाइम लगा तो खाली आलू मेथी बनाऊंगी पराठे बना लूँगी आज। अब गोंद के जो लड्डू मैंने बनाए थे तो उसमें जो 1 लीटर पूरा घी था, तो वो आराम से लग गया था पूरा घी। एकदम कोई 1 आध चम्मच बचा होगा, तो एक नया घी मंगा के दिया था आंचल ने। अच्छा है घी, बट ये मम्मी ने मंगा के दिया था पतंजलि का, तो मैंने सोचा इसी में ही बनाती हूँ मैं। सबसे पहले घी डाला है मैंने, गाजर को फ्राई करूँगी मैं। ये वाला गाजर का हलवा मैं गाजर घिस के बना रही हूँ, और पिछली बार जो शेयर किया था वो बॉईल करके बनाया था मैंने। बनता वो भी बहुत अच्छा है, बनता ये भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये 3.5 किलो गाजर है जिसको घिस के रख दिया था, अब बना रही हूँ। पूरे में घी को स्प्रेड कर दे रही हूँ, क्योंकि गाजर में तो पानी है ना अच्छा खासा, तो फिर चिपकने लगती है, ऐसे थोड़ी कम चिपकेगी। और एक तरफ चढ़ा रही हूँ दूध, उसके बाद करूँगी नाश्ता। मेरे भैया को बहुत पसंद है गाजर का हलवा। एक्चुअली किसको नहीं पसंद है। अच्छा, ये जो घिस के बनाते हैं ना गाजर का हलवा, तो इसमें एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि ये ज़्यादा नीचे चिपकता नहीं है। और जो पीस के बनाते हैं गाजर को, या फिर बॉईल करके जैसे लास्ट टाइम मैंने बनाया था, तो वो चिपकने लगता है। उसमें थोड़ा घी भी ज़्यादा लगता है, और इसमें अपने हिसाब से थोड़ा कम भी घी डाल लो तो ये अच्छा लगता है खाने में। समय लगता है, साफ करो नुकाओ, इसलिए ये सारा करके गई। काम ऐसे ही करना चाहिए, पता है। गाजर का हलवा ये सब कितना टाइम टेकिंग वाला काम है, तो फिर लंच डिनर नाश्ता सब एकदम लाइट कर दीजिए, ताकि एकदम भी परेशानी ना हो और आराम से बन भी जाए।
एकदम ज़रा सा मैंने पानी लिया है इसमें, अच्छा पानी पीने वाला, और इसमें डाल रही हूँ 2 लीटर अमूल गोल्ड दूध, फुल फैट मिल्क। हलवा वगैरह अच्छा बनता है इनसे, तो 4 पैकेट। तो सर्दियाँ बस आने का इंतज़ार रहता है। हर घर का एक हाल रहता है सर्दियों में कि धै लड्डू पे लड्डू और धै हलवा पे हलवा। तो ये सेकंड टाइम बन रहा है मेरे घर में, बट आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जो मैंने बनाया था वो इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाया था। कल से ना ठंडी थोड़ी सी कम हो गई है। मैं वैसे भी कुछ बहुत ज़्यादा पहन ओढ़ के खाना नहीं बनाती हूँ, बट ज़्यादा ठंड रहे तो स्वेटर तो पहन ही लेती हूँ, बट कल से थोड़ी कम हो गई है। तो बस अभी ये होता रहेगा। अब जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। भूख भी लग रही है क्योंकि वही 6:45-7 बजे का खाना खाया हुआ है शाम का, तो अब भूख लग रही है। नाश्ता करके एक साइड में खाना भी चढ़ाऊंगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल और चढ़ाई है मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी। अब यहाँ पे मिर्चें काट ली थी। मैं इसमें लहसुन ज़्यादातर नहीं डालती हूँ, बट आलू मेथी में डालो तो अच्छा लगता है, बट मुझे आलू मेथी ऐसे ही अच्छी लगती है। सिर्फ हींग, जीरा, मिर्ची और हल्दी, और कुछ भी नहीं, बस काफ़ी अच्छी बनती है ये सब्ज़ी। और फिर पराठे हों चाहे रोटी, सभी में ये बहुत अच्छी लगती है। बट ज़रा सा भी इसमें मॉइस्चर रहता है ना, थोड़ी गीली गीली अगर बनी तो फिर एकदम बेकार लगती है। आलू मेथी थोड़ी भुजिया टाइप में अच्छी लगती है। और आलू मेथी के बाद में मैंने दाल फ्राई भी बनाई है। तो जो दाल मेरे पास अवेलेबल थी, एक्चुअली देखिए लास्ट टाइम भी मैंने मिक्स दाल बनाई थी, उस टाइम भी मुझे काली वाली उड़द की दाल चाहिए थी। मैं उसको स्टोर नहीं करती हूँ घर में, जैसे मुझे लगती है तो मैं मंगा लेती हूँ ऑर्डर करके, क्योंकि उसमें कीड़ा जल्दी लग जाता है। वैसे कुछ नीम का पत्ता, तेज पत्ता, ये सब डाल दो, लौंग डाल दो तो कीड़ा नहीं लगता है। बट मेरे घर में काली उड़द की दाल ओकेजनली आप बोल सकते हैं कि बनती है, या फिर साल में कोई 1-2 बार, तो इसलिए ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। तो दूध थोड़ा तो रिड्यूस हो गया था और गाजर भी थोड़ी अच्छे से फ्राई हो गई थी, पानी अच्छा खासा सूख गया था। तो बस इसी टाइम पे मैंने पूरा दूध इसमें डाल दिया और इसी में मैंने गाजर को पकने दिया है। और एक तरफ मैंने बना लिए थे चावल, और रोटियां तो मैं बाद में ही बनाती हूँ। तो आटा मैं बिल्कुल भी स्टोर करके फ्रिज में कभी भी नहीं रखती हूँ, और रखना भी नहीं चाहिए। 2-4 रोटी ज़्यादा बन जाए उसको बना के आटा ख़त्म कर दीजिए, फिर घर में नाश्ते में खाने में उस रोटी को खा लीजिए। नहीं खानी है तो बाहर कुत्ते को या गाय को खिला लीजिए, मगर किसी भी हालत में आटे को गूंद के फ्रिज में स्टोर मत कीजिए। घर के लिए तो ख़राब होता ही है और हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। ये ग्रेटर तो मेरा इतना मन भा गया है, देखिए कितना सुंदर ग्रेट हो रहा है इससे। और ये फ्रिज में रखा हुआ था खोआ, तो ये भी मम्मी ने मंगा के दिया मुझे। ये खोआ पट्टी से मंगा के दिया है, वहाँ अच्छा मिलता है। इतना सुंदर ग्रेट इससे हुआ है कि फ्रिज में रख दो खोआ तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, फिर हाथ से मसल मसल के तोड़ो, उसमें लगती है मेहनत, नाखूनों में घुस जाता है, वो गंदगी लगती है मुझे। ऐसे ठीक है। अब ये वाला ग्रेटर एक और लेकर आऊँगी, इतना कम प्राइस का था। एक और लाने का पर्पस ये है कि कभी कुछ ज़्यादा चीज़ें बनी और 1-2 लोग रहते हैं घर में, तो 2 जन मिलके चीज़ों को ग्रेट कर लें। जैसे गाजर है, तो अभी पिछली बार जब मैंने और मेरी हाउस हेल्पर ने गाजर को ग्रेट किया था तो बस ये एक ही था,
और दूसरा वाला वो बेकार सही था, उससे मैं कर रही थी और अच्छा वाला उसने ले लिया था कि जल्दी हो जाएगा। बस यहाँ मैंने डाला है इलायची का पाउडर, डाल के मिक्स किया है। और आप गाजर को देख सकते हैं कि दूध काफ़ी ज़्यादा सूख गया है, हल्का सा मॉइस्चर है। तो अभी इसी टाइम पे मैंने इसमें मिक्स कर दिया है खोआ। खोआ ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं आप, और इच्छा हो तो स्किप भी कर सकते हैं। बट एक चीज़ देखिएगा, खोआ जब डालते हैं तो ये मिक्स हो जाता है, पता नहीं चलता है, बट फ्लेवर में पता चलता है, एकदम रिच फ्लेवर आता है। बट जो अमूल गोल्ड दूध मैंने रिड्यूस करके डाला है वो थोड़ा पकते पकते एकदम पनीर जैसा हो जाता है, तो वो खाने में और अच्छा लग रहा था। बस इसको मिक्स करने के बाद थोड़ा मैंने भुना है, उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है चीनी। चीनी को ऐड करने के बाद में थोड़ा और ढिलढिला सा हो जाता है हलवा, क्योंकि पानी छोड़ती है चीनी। और इसी टाइम पे मैंने ऐड कर दिया है काजू। आप अपने हिसाब से या अपनी पसंद से कोई भी मेवा इसमें आप ऐड कर लीजिए। बस इसको अब करनी थी भुनाई, बट मैंने इस बार थोड़ा बनाया है हल्का सा मॉइस्चर जो रहता है, बहुत ज़्यादा सूख जाता है तो फिर वो इतना अच्छा नहीं लगता है। और एक तरफ में वो आलू मेथी बन रही थी, वो तो मैंने निकाल के रख दी, बन गई थी। और यहाँ मैंने खूब बढ़िया सा एक तड़का रेडी किया है दाल के लिए। तो दाल को मैंने बॉईल करके रख लिया था हल्दी नमक डाल के, और वहाँ हो रहा है मसाला, और यहाँ लगातार मैं भून रही थी गाजर का हलवा। अब ये वाला गाजर का हलवा का रंग आप देख सकते हैं, एकदम जैसे बढ़िया वाला लाल रंग है एकदम, क्योंकि घिस के बनाया है, आई थिंक उसी की वजह से। बस यहाँ मसाला भी हो गया था और दाल को मैंने डाल दिया। थोड़ी सी मुझे दाल को रनिंग कंसिस्टेंसी ही रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा मुझे नहीं बनाना था, क्योंकि चावल रोटी दोनों में इसको खाना था। और हिसाब से मैंने डाला नमक, और इसको मैंने पकने दिया है बाद में। इतनी मेहनत इसमें लगती है, इसीलिए मैंने गाजर को घिस के फ्रिज में छोड़ दिया था। ऑलमोस्ट बन गया, थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है। बहुत सी जगह में मैंने जैसे बड़ी बड़ी दुकानों में भी खाया है जहाँ का गाजर का हलवा फेमस है। अब कोलकाता में शर्मा जी का गाजर का हलवा बहुत फेमस था, अब वो दुकान बंद हो गई है। तो उसमें थोड़ा रनिंग कंसिस्टेंसी रहती थी, पानी पानी जैसा, बट वो टेस्टी बहुत लगता था। तो इसमें हल्का सा है, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाऊंगी मैं। अब इसमें मैं घी मिक्स कर दूंगी। घी आप अपने हिसाब से मिक्स कर लीजिएगा, जैसा आपको करना हो। ये वाले गाजर के हलवे में ये चीज़ अच्छी है, जो आप पीस के बनाएंगे उसमें आपको ज़्यादा चिकनाई डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो स्टिकी एकदम चिपकने लगता है। चिपकेगा अभी ये भी जब जैसे जैसे सूखने लगेगा, बट इसमें अगर थोड़ा सा भी आप घी डाल देंगे तो भी बन जाता है। तो सुबह से स्टार्ट हो गई थी मैं, और देखिए सारा काम करते करते दोपहर हो गई, मगर हो तो गया सारा काम। यहाँ दाल भी हो गई थी रेडी, बस हरा धनिया गरम मसाला डाला है मैंने, थोड़ा सा घी भी मैंने इसमें ऐड किया है। दाल बहुत अच्छी बनती है, ट्राई कीजिएगा। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।